स्टार्ट कर लो। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में कहा था, और क्लास में जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो मेन तीन चीज़ें होती है ना, वो कवर की थी। कि मतलब इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं हमारे पास, मेथड्स होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं। ठीक है। आज हम कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, व्हाट कंस्ट्रक्टर के बारे में, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नेम कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना, हमने कल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, क्यों यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहते, ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल कमेंट कर दें, मतलब यहाँ पे अभी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, और इसी क्लास का हम जो है ना क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऊपर। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्टर नहीं ले रहे, हमने यहाँ पे उसको कमेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे मौजूद नहीं है कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अभी और हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ये कंस्ट्रक्टर जो हम कॉल कर रहे हैं, तो ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको कहते हैं। ठीक है। ये मतलब रन टाइम पे कंपाइलर खुद ही यहाँ पे बना देता है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर नहीं आता। ठीक है। तो मतलब अगर हम इस तरह कहें कि भाई यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर टाइम मौजूद होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। ठीक है। हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते, तो अगर डिफॉल्ट सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो चीज़ है। अब हमारे पास आता है, फिर हमारे पास आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये है कि हमने कंस्ट्रक्टर पर लिखा और उसमें जो है ना पैरामीटर्स पास किए। तो पैरामीटर्स हमने क्यों पास किए, जब हम क्लास के इन इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे वैल्यू दे रहे थे ना, तब हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करते थे। ठीक है। अब हमारे पास आता है तीसरा, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज द नेम कंस्ट्रक्टर। कभी कभी इस तरह होता है कि हमें दो कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझे कि हमने यहाँ पे गेस दिया हुआ है, इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई अगर एक से मतलब एक सही ऑथराइज पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका नेम, ईमेल और फोन नंबर तो पास होगा ही होगा जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक गेस्ट आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक नया कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सेम इस तरह का कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, मतलब इस तरह नहीं लिख सकते। अगर नया कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है ना, तो अगर ये एक लिखा हुआ है तो दूसरा हम इस तरह नहीं बना सकते। ठीक है। ये एरर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम नेम कंस्ट्रक्टर बना देंगे। नेम कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, नेम कंस्ट्रक्टर हम कंस्ट्रक्टर के आगे एक आइडेंटिफायर लगा देते हैं। आइडेंटिफायर आपको मैंने बताया था क्या चीज़ है। ठीक है। आइडेंटिफायर मतलब हम जब अपनी तरफ से किसी चीज को नाम दे रहे होते हैं, तो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गेस्ट। ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे गेस्ट दिया हुआ है, तो ये एक हमने आइडेंटिफायर प्रोवाइड कर दिया है इसको। तो इससे क्या हो रहा है कि इस कंस्ट्रक्टर को एक नाम मिल गया, गेस्ट। ठीक है। अब इसमें हम अपनी तरफ से कुछ कोड कर सकते हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम इस तरह करते हैं कि दिस डॉट नेम इज इक्वल टू गेस्ट ईमेल एंड फोन नंबर। ठीक है। अब ईमेल, गेस्ट नेम में तो गेस्ट आ गया है, ईमेल में जो है ना यहाँ पे हम नन, और फोन नंबर में हम नन कर दे, क्योंकि जब एक गेस्ट अकाउंट होता है ना, तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड नहीं की होती। ठीक है। अब हमने ऊपर एक पर्सन बनाया हुआ है, ये एक अथराइज पर्सन है, उसका नाम, ईमेल सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। हम अब बनाते हैं एक गेस्ट यूजर। तो गेस्ट यूजर हम गेस्ट जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है ना, गेस्ट के नाम के थ्रू, जो ये नया कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो इसके थ्रू हम अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अब हम पर्सन, सॉरी, पर्सन, और यहाँ पे गेस्ट पर्सन वन, और इसको हम दे देते
पर्सन डॉट गेस्ट। ठीक है, अब हमने इसके थ्रू, गेस्ट वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो हमने हमने ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, ये वाला लॉगिन फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई गेस्ट लॉगिन हुआ है। ठीक है, मतलब एक यूजर लॉगिन नहीं हुआ बल्कि गेस्ट लॉगिन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, GU गेस्ट पर्सन वन डॉट लॉगिन। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले पहले जो यूजर था उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू जब हमने लॉगिन कॉल किया तो उजेर जो नाम है वो आ गया है। लेकिन जब हमने दूसरे गेस्ट के थ्रू कॉल किया तो गेस्ट आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जो है ना अपने क्लास में बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पर्सन बनाया हुआ है ना, सिंपल जो कंस्ट्रक्टर है ये हम दूसरा नहीं बना सकते, लेकिन नेम कंस्ट्रक्टर जो है ना वो हम मल्टीपल बना सकते हैं। ठीक है, नेम कंस्ट्रक्टर, अगर नेम कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ पैरामीटर्स लेनी हो, ठीक है, पैरामीटर्स वगैरह हमने प्रोवाइड करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं इससे यहाँ पे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम नाम प्रोवाइड करें, ठीक है, तो हम लाइक फॉर एग्जांपल इसको ऑप्शनल रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम कर देते हैं, या इसको नल भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग नेम, सॉरी यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अच्छा कोई नहीं, एरर नहीं आ रहा। अच्छा, और अगर हम इसको यहाँ पे ऑप्शनल, सॉरी ऑप्शनल पर तो ये है, हम इसको अब जब हमने गेस्ट कंस्ट्रक्टर में जो है ना एक पैरामीटर लिया है, ऑप्शनल पैरामीटर है, ठीक है, उसको हमने नल भी रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे पास नहीं करते, कोई गेस्ट वैल्यू पास नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट गेस्ट को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो हमारे पास गेस्ट ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर कोई वैल्यू पास भी कर देते हैं ना, तो ये मैं इस तरह सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक नेम कंस्ट्रक्टर में जो है ना वैल्यू पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे मैं कोई फॉर एग्जांपल यू गेस्ट वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्यों गेस्ट आ रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने वैल्यू पास नहीं की, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेम। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, गेस्ट वन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने जो नेम कंस्ट्रक्टर है ना उसमें जो है ना एक पैरामीटर पास किया, तो हम इसमें पैरामीटर इस तरह पास करते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो हमारे पास सिंपल कंस्ट्रक्टर है ना तो वो हम एक बार बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास नेम कंस्ट्रक्टर है ना तो वह हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक तो दूसरा जो है ना नेम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ, नेम्ड टू, नेम टू नंबर कंस्ट्रक्टर, मतलब हमारे पास ये सेकंड नंबर का कंस्ट्रक्टर आ सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आज नेम कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर यहाँ पर किसी को समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, क्लियर, ओके।
चलो ठीक है। अच्छा हमारे पास अब ये पैरामीटर्स है, कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स जो पास करते हैं, तो ये पैरामीटर्स भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमने फंक्शंस में ये रिक्वायर्ड, ऑप्शनल और नेम पैरामीटर्स को हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह के पैरामीटर्स है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि इस नेम कंस्ट्रक्टर को हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ। अच्छा अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में किस तरह काम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो है ना, अब ये जो पैरामीटर्स है ना, ये सारे ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो ये वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं, नेम, ईमेल और फोन नंबर वेरिएबल्स को, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को हटा दें तो ये क्या कर देता है, ये हमें एरर यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये 3 पोजीशन आर्गुमेंट एक्सेप्टेड बट फाउंड 2, मतलब आपने 2 दिए हुए लेकिन 3 चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना, हमने जब सिंपल इसी तरह किया है ना, तो इसको क्या कंसिडर किया जा रहा है, इसको जो है ना रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम किस चीज में लिखते हैं, आ, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स को लिखते हैं तो वो क्या कंसिडर होता है, वो ऑप्शनल पैरामीटर कंसिडर होता है, ठीक है। तो जब ऑप्शनल पैरामीटर कंसिडर मतलब ये हो रहे तो इसका मतलब ये है कि इसमें या तो वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती, ठीक है। तो या तो यहाँ पे नल आ सकता है या फिर सही वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो हमने इसको जब अ, इसको हम तब जो है ना ऑप्शनल पे रखते हैं जब हमें पता हो कि भाई या तो इसमें वैल्यू आ सकती है या वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शनल में रखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ से अगर यहाँ से एक वेरिएबल को हटा देना तो वो अब यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऑप्शनल पे रखा हुआ है और जो वेरिएबल्स है वो भी नल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नल एक्सेप्ट करे इसका मतलब ये है कि अगर ऑप्शनल में अगर हम इस ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो पैरामीटर्स है इसमें ना ऑप्शनल पैरामीटर्स जो है, अगर इसकी वजह से हमने किसी भी वैल्यू को पास नहीं किया तो ये अपने आप को जो है ना नल कंसिडर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल हमने उसे यानी नेम को वैल्यू पास नहीं किया ना यहाँ पे, तो जो नेम वैल्यू है ना ये अपने आप को नल कंसिडर कर देगा, ठीक है। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना, लॉगिन में प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा नल, यू आर लॉग्ड इन, सही है। तो हमारे नेम की जगह जो है ना वो नल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने वैल्यू पास नहीं की हुई तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे ईमेल आ रहा है। अब ये क्या हो गया है, अब ये इसको जो है ना वो कंसिडर कर रहा है, क्या है, सॉरी, इसको जो है ना नेम कंसिडर कर रहा है, ठीक है। पहले पहले नंबर पे इसको क्या कंसिडर कर रहा है, नेम कंसिडर कर रहा है, ठीक है। और ये वाले को फोन नंबर कंसिडर कर रहा है, सॉरी, इसको ईमेल कंसिडर कर रहा है। और जो तीसरा है ना तो वो उसने मिस कर लिया, वो खा लिया, ठीक है। ये फोन नंबर को वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह करते हैं कि मैं, अब फोन नंबर में आपको पता चल गया कि वैल्यू नहीं आ रही तो इसको फोन कर देते हैं। तो अब फोन में हमारे पास नल आ रहा होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ रहा है नल, यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गए ऑप्शनल पैरामीटर। अब जब ऑप्शनल पैरामीटर हो गए हमारे पास और कौन सा रहता है, और रहता है हमारे पास नेम्ड पैरामीटर। नेम पैरामीटर में हम क्या करते हैं, इसको जो है कट करके यहाँ पे पेस्ट करो। अब यहाँ पे हमारे पास ये है नेम्ड पैरामीटर, ठीक है। तो नेम पैरामीटर में यह होता है कि जब भी हम नेम पैरामीटर्स, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है नेम पैरामीटर का, ये कंस्ट्रक्टर जो है ना इसमें ये सारे पैरामीटर्स क्या है, नेम्ड है, ठीक है। तो अगर इन सब पैरामीटर्स को हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके नाम के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हर एक नाम, हर एक वेरिएबल का नाम लेके के लिए हमारा फर्स्ट जो पैरामीटर है वो उसका नाम क्या है, नेम, और उसको वैल्यू देंगे, ठीक है, इस तरह। फिर इसमें ईमेल
और इसमें फॉर एग्जांपल समथिंग डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है ना हमारे पास फोन नंबर, और इसमें समथिंग वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो जब हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो ये जितने भी पैरामीटर्स अंदर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर बन जाते हैं, ठीक है। ऑप्शनल नेम पैरामीटर, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल होते हैं। अगर हम इसमें से किसी को वैल्यू प्रोवाइड ना करें तो ये हमें एरर नहीं देता, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने नेम को वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है ना, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नेम प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम शो करा रहे हैं कि भाई नेम यू आर लॉगिन। तो ये क्या होगा कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो नेम में तो वैल्यू नहीं आ रही, तो वो उसको नल कंसिडर कर देगा और नल प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे चेक चेक किया कि रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर क्या होते हैं। फिर हमने फिर ऑप्शनल पैरामीटर्स चेक किए। ऑप्शनल पैरामीटर हम जो है ना क्या किस तरह लिखते हैं, उसके थ्रू लिखते हैं, क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू। और जो हमारे पास नेम पैरामीटर है ना, नेम पैरामीटर वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ना, तो वो पोजीशन क्या है, ऑप्शनल नेम पैरामीटर बन जाते हैं, ठीक है। ऑप्शनल नेम पैरामीटर मतलब ये ऑप्शनल भी है, ठीक है। अगर हमने इसको रिक्वायर्ड बनाना है ना, मतलब हम चाहते हैं कि भाई जितने भी वैल्यू है वो नाम के थ्रू हम इसको वैल्यू दे, और हमने सबको वैल्यू, सारे पैरामीटर्स को वैल्यू देनी है, इसमें ऑप्शनल कोई ना हो, तो हम उसके साथ हर एक वेरिएबल के साथ रिक्वायर्ड कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको रिक्वायर्ड के थ्रू क्या बना देते हैं, रिक्वायर्ड के थ्रू हम इसको ऑप्शनल से रिक्वायर्ड बनाते हैं। मतलब अब सारे जो पैरामीटर्स है वो रिक्वायर्ड बन गए, ठीक है, अब ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। मतलब अब नेम नेम पैरामीटर अभी भी है, ठीक है। तो अगर अब इसका एक फायदा ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नेम दिया है, ठीक है, और हम नेम समथिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम कॉपी एंड पेस्ट, अब हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने ईमेल को पहले लिख दिया है, नेम को बाद में लिख दिया है, उसके बाद फोन नंबर को लिख दिया है, ठीक है। तो इससे अगर हम अपने जो पोजीशन के मतलब पैरामीटर की जो पोजीशन होते हैं उसके ऑर्डर को हम चेंज भी कर लेना तो मसला नहीं होता, ठीक ठीक है। क्योंकि हर एक पैरामीटर को वैल्यू उसके नाम के थ्रू मिल रही होती है, तो कंपाइलर खुद ही जान जाता है कि भाई इसने ईमेल लिखे हुए तो वो ईमेल की वैल्यू लाकर इसको दे देगा, यहाँ पे नेम लिखे हुए तो नेम की वैल्यू लाकर यहाँ पे उजेर में दे देगा, नेम में दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे फोन की वैल्यू यहाँ पे जो है ना ये थर्ड नंबर पैरामीटर पे दे देगा, ठीक है। तो ये नेम पैरामीटर का ये मतलब एक फ़ायदा है कि अगर यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज भी कर ले तो वो उससे उसको कोई मसला मसला नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमने वैल्यू जो है ना वो उसके नाम के थ्रू ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन। क्या दिस कीवर्ड पे आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लगाया हुआ है दिस, ठीक है। अच्छा, दिस कीवर्ड को मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू या एक नए कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर नंबर 2, यहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे किस तरह करते हैं कि स्ट्रिंग नेम, तो फिर तो यहाँ पे ओके, फोन नंबर, और यहाँ पे सॉरी ईमेल, तो यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ देते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ देते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं,
यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं, फ़ोन नंबर, सॉरी, ईमेल नहीं, अगर हमने क्या किया, अच्छा फ़ोन नंबर लगा है, और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दिस कीवर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं, दिस कीवर्ड क्या है। दिस कीवर्ड का मतलब है जो इंस्टेंट, ये क्लास के अंदर जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि भाई इंस्टेंस कीवर्ड, इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं ना, तो ये इसको जो है ना इशारा कर रहा होता है कि भाई इंस्टेंस कीवर्ड, मतलब यहाँ पे हमने पैरामीटर्स भी लिए ना, यहाँ पे पैरामीटर्स भी लिए, मतलब नेम, ईमेल और फोन, ये अलग पैरामीटर हमने लिए हुए। यहाँ पे बाहर से वैल्यू आ रही है, ठीक है। और वो वैल्यू जब आ रही हो तो हमने नेम पैरामीटर में जो वैल्यू आती है तो वो हम इंस्टेंट वेरिएबल को, नेम को प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे फोन में जो आती है वो हम इंस्टेंट वेरिएबल फोन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये दोनों के नेम सेम है। अब कंपाइलर को किस तरह पता चलेगा कि भाई ये नेम कौन सा है और ये वाला नेम कौन सा है, ठीक है। तो हम जब दिस लगाते हैं ना तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि भाई ये वाला जो वेरिएबल है, मतलब इसका ये कि ये क्लास वाला इंस्टेंस वेरिएबल है, और जब इन्हें इसके बाद का नेम लगाया तो मतलब इसका ये है कि ये पैरामीटर वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर हम इसके थ्रू एक बनाते हैं कॉपी, और यहाँ पे लगा देते हैं पर्सन 2, और यहाँ पे पर्सन डॉट कंस्ट्रक्टर 2, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास नेम पैरामीटर नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ना, लाइक फॉर एग्जांपल, और ईमेल, ईमेल समथिंग, और यहाँ पे फोन नंबर समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हमने इस कंस्ट्रक्टर की जरिए जो है ना ये वैल्यूज दी है ना, तो ये वैल्यू कहाँ पे आई है, ये वैल्यू आकर इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, ये वाली वैल्यू आकर ईमेल में स्टोर हो गई है, और ये वाली वैल्यू आकर यहाँ पे फोन में स्टोर हो गई है। फिर इस वेरिएबल से जाकर इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गई है, और इस ईमेल से जाकर इस वाले में, और इस फोन से जाकर इस वाले में। तो अब कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि भाई ये जो नेम है और ये नेम है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो हमने दिस कीवर्ड लगाया हुआ है उसके लिए, ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि ये वाला नेम वेरिएबल जो है ना, ये क्लास का वेरिएबल है, जो क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है। बाकी जो इसके सामने ये नेम लगा हुआ है इसका मतलब है ये किसी पैरामीटर से आया है, ठीक है। तो दिस का सिंपल मतलब ये है कि ये किसको इशारा कर रहा होता है, ये क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को इशारा कर रहा होता है, ठीक है। किसी को समझ आई है या इस समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जल्दी जल्दी क्लियर लेके, ताकि हम फिर जो है ना उसको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, ठीक है। हमारे पास टाइम भी नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ कि एक नया मीटिंग लिंक आपसे शेयर करता हूँ, आप सब ने ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी मैं इस तरह करता हूँ कि इस क्लास की अटेंडेंस भी लगा लेता हूँ, और प्रेजेंटेशन वाली क्लास की भी अटेंडेंस लगाऊंगा, ठीक है। तो आपने प्रेजेंटेशन में भी होना है, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कुछ कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मैं जाकर एक नया लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, जो स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं वो प्लीज़ रेडी रहे, और आपने अपना जो है ना वो स्क्रीन वगैरह रेडी रखना है, फिर आपको मैं होस्ट बनाऊंगा, आपने जो है ना अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये वाला मीटिंग जो है ना ये एंड कर देता हूँ यहाँ पर उसको।